बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जो इस्लामियात का पेपर होगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो होगा 100 मार्क्स का। और मेरे टीचर हमेशा ये कहते थे कि जो पेपर कम नंबर का होगा, यानी उसके जो टोटल मार्क्स कम होंगे 50-60, उसमें ज़्यादा नंबर आने के चांस होंगे, यानी कि 50 और 50। लेकिन ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे, जैसे 75 उर्दू का है और इस्लामियात का मेनली 100 मार्क्स का है, तो उसमें आपके ज़्यादा नंबर कटेंगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक एक रेफरेंस की तरह मैं तुम्हें एक पेपर दिखाऊंगा इस्लामियात का, जिससे अगर तुम उसी तरह से उस पैटर्न के साथ उसी शॉर्ट क्वेश्चन उसकी लेंथ के मुताबिक हर एक चीज़ अगर तुम मुझसे फॉलो करते हो, तो तुम्हारे आसानी से 99, 98, 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो चलो मैं आपको पेपर्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बैक साइड पर आपको एमसीक्यूज के बबल सॉल्व करने होते हैं। वहाँ पे आपको फुल नंबर लाने पड़ेंगे ताकि आपके आगे भी नंबर ना कटे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा सवाल नंबर 2 शुरू होता है, सब्जेक्टिव टाइप, मुख्तसर सवालात के जवाब। अब यहाँ पर आपको ना टोटल आपको 8 शॉर्ट और तीसरा जो पार्ट होता है वहाँ पे 8 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आई थिंक 10 या 12 होते हैं। और यहाँ पे देखें, सबसे पहला शॉर्ट है कि जो कुरान मजीद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किताबी शक्ल में किसके दौर में आया। ठीक है, हज़रत उस्मान गनी के दौर में आया। यहाँ पे आप छोटी सी हेडिंग दीजिएगा, देन उसके बाद अपने शॉर्ट का आंसर कीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे दौरे नबी में अहादीस को महफूज करने के 3 ज़राए ये पूछे गए हैं। एंड 3 ज़राए हैं, आपने वहीं के वहीं लिखने हैं जितना पूछा गया है। आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपने इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप अपनी लेंथ देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी ही रखनी है। और ये एक शॉर्ट आता है चौथा, यहाँ पर इसी तरह ये देखिए पाँचवा, छठा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं एक्स्ट्रा। अगर आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए तो आप 8 कीजिएगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल भी ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर आपका यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। आगे अगर हम आए तो यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट गलत है, बट फिर भी यहाँ पे मुझे नंबर पूरे मिले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आपने पहला हिस्सा कंप्लीट करना है, वहाँ पे आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। देन सवाल नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर 1 ग़ज़वा हुनैन के बारे में बताना था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। इसका तर्जमा लिखेंगे, उसके आप इतने सी लेंथ रखिएगा और इसे अलग लाइन पर लिखिएगा। दूसरे नंबर पर आप ऐसे हेडिंग देंगे, तर्जमा आप मार्कर के साथ हेडिंग दें। एंड यहाँ पे आप ऐसे तर्जमा लिखेंगे। तीसरे नंबर पर हौज़ कौसर के बारे में मुझसे पूछा गया तो इतना लिखेंगे। एंड लास्ट पे अगर आपको उस चीज़ के बारे में हदीस याद है तो वो हदीस लिखिएगा, जैसे मैंने हौज़ कौसर के बारे में लिखी है। ठीक है, हौज़ कौसर जन्नत की एक हौज़ है जो सोने और याकूत की नालियों में बहती हैं। ठीक है, इस तरह आप पूरी हदीस लिखा है। उसके बाद है फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ खाना काबा को 360 बुतों से पाक कर दिया। ठीक है, ये 5वां शॉर्ट। इसी तरह ये 5वां शॉर्ट है। यहाँ पे डिफरेंस है और डिफरेंस इसी तरह लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, रश को ऐसे पहले 3-4 लाइनों पे लिखते हैं, फिर हसद, फिर ऐसे डिफरेंस आप ऐसे लाइन मार्जिन लाइन लगाएं बीच में, एंड देन फिर आप डिफरेंस लिखे। इससे एक तो आपकी जगह ज़्यादा कवर नहीं होती और वो शॉर्ट का शॉर्ट लगता है, वरना वो लॉन्ग क्वेश्चन के टाइम पे आ जाता है जो जिससे इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, पर्दापोशी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब आपका ये जो आंसर है ये ज़्यादा ना लेंथी होना चाहिए कि आधे पेज तक चला जाए, या फिर इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि 2 लाइन पे आ जाए। ठीक है, 4 से 5 लाइनें ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपको नंबर पूरे मिल सकें। उसके बाद है झूठ की सूरतें। देन इसी तरह 3 से 4 उतनी ही आप बताइए जितना का शॉर्ट का नंबर है। अगर 4 नंबर का शॉर्ट है आप उतना ही बताएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे है सवाल नंबर 4,
झूठी कसम के बारे में पूछा गया है, झूठी कसम के नुकसानात क्या है। मैं आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, मैं हर एक ही शॉर्ट ये हेडिंग्स देख के आ रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, जब चेकर होता है उसे जितनी आसानी होगी उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चेकर के लिए आसानी क्रिएट करें, यहाँ पे आप हेडिंग ज़रूर दें शॉर्ट की कि आप कौन सा शॉर्ट लिख रहे हैं। और अगर शॉर्ट नंबर 1 है तो 1 देंगे, 2 है तो 2 देंगे। ऐसा नहीं शॉर्ट नंबर 4 है और आप दूसरे पे लिख रहे हैं तो आप 2 देंगे, नहीं, आप हेडिंग भी चौथे की देंगे, वरना वो नोट करके क्रॉस लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट है ये गलत लिखा है, ठीक है, तो मैंने एक्स्ट्रा किया था इसलिए मेरे पूरे नंबर आए। अब यहाँ पे दोबारा नोट करें कि मैंने यहाँ पे मार्जिन लगाई लिया है डिफरेंस के लिए, सच्ची और झूठी गवाही के डिफरेंस है, ठीक है। और देन है चौथा शॉर्ट क्वेश्चन मनसूबाबंदी, पांचवा शॉर्ट के शेख फरीदुद्दीन अतार की तसानीफ, यहाँ पे 3। अब ये छठा शॉर्ट क्वेश्चन है तालीमी हालात। अब यहाँ से मेरा 1 नंबर कट चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इतना लेंथ नहीं रखी, उनके बारे में सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो 4 लाइनों का था और मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, दूसरी लाइन गलत है। तो मैंने जैसा कहा था अपनी लेंथ देखिएगा, 2 लाइन का भी नहीं होना चाहिए वरना 1 नंबर ही मिलता है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए इस इतनी लेंथ होनी चाहिए जैसे ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी ना बड़ी है ना आधा पेज खा रहा है और ना ही बहुत छोटी है, ठीक है। पैगाम पाकिस्तान। उसके बाद ये हो गया 8वां क्वेश्चन मौलाना जामी। यहाँ पे आप तर्जमा लिखिएगा, जैसा मैंने कहा अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में तर्जमा याद है उस चीज़ के रिलेटेड। अब ये 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये तीसरा पार्ट है, जैसे मैंने कहा था इसमें 10 या 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये 10वां शॉर्ट क्वेश्चन। एंड यहाँ पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो टाइप था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 5। अब ये सवाल ना बहुत आसान और ज़्यादा नंबर देने वाला होता है, इसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं होती। वो होता है अहादीस का तर्जमा। इसमें आपको अहादीस का तर्जमा करना होता है जो कि बुक के शुरू में होती हैं, ठीक है। 10-12 हदीस होते हैं, वो आपको याद करनी होती है। तो हदीस में भी क्या होती है, आपको चॉइस मिलती है, तो आप सारी हदीस मत कीजिएगा, बस एक एक्स्ट्रा कर लीजिएगा ताकि गलत हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 हदीस मैंने की हैं जितनी पूछी गई थी क्योंकि टाइम कम था। अब आता है हमारा मेन लॉन्ग क्वेश्चन। अब इस चीज़ में आपको मेन फोकस करना है क्योंकि जो नंबर आपके कटेंगे वो यहीं से कटेंगे। शॉर्ट अगर आप ठीक लिख के आ रहे हैं तब तो ठीक बात है, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इसको भी ठीक लिखते हैं तब भी आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो देखिए जैद बिन अली एक शख्सियत है जिस पर नोट लिखना था। अब अगर आप इसे पूरा पेज भर देंगे, 2 पेज भर देंगे तो मुश्किल है कि आपको पूरे नंबर मिले। तो आपने बनानी है हेडिंग। अब इस टॉपिक में ना मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखें, वो अगर आप देखें तो उसमें भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप हेडिंग ज़रूर बनाएं, ज़रूर आप अपनी बुक पर ही बना लीजिएगा। ये है तारुफ आप लिखेंगे। उसके बाद तालीम के बारे में, तरबियत, फ़िक्का उज़ैदिया, और उसके बारे में ही लिखना है। जैसे मैंने लिखा फ़िक्का उज़ैदिया आपकी ही निस्बत मशहूर है, आपके पैरोकारों की बड़ी तादाद यमन में पाई जाती है, ठीक है। इत्तेहाद उम्मत, उसके बारे में आप फरमाते थे कि उस ज़ात के तारे मेरे हाथ लगे और वहाँ से गिर के मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए और अल्लाह के इसके और उम्मत मोहम्मदिया में इत्फाक पैदा कर दे, ठीक है। उसी रिलेटेड लिखना है, उसी हेडिंग बना दें अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे आपको नंबर कंप्लीट पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो जो है इनकी पैदाइश जो आप लिख लेंगे 76 हिजरी और इनकी जो वफ़ात है 122 हिजरी, ये सबसे ज़्यादा नोट की जाती है अगर आप हेडिंग्स बनाते हैं, तो ये आप मेनली याद कीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट शख्सियत पर, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन। यहाँ भी मैंने वैसा ही किया है, तारुफ, असातिज़ा उनके कौन कौन से थे, ठीक है, शागिर्द फिर इनके कौन कौन से हैं, तसानीफ, वफ़ात, ठीक है। इसी तरह ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिए जिसमें नंबर पूरे मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है सवाल नंबर 7। ये होता है आपको लेंथ के हिसाब से ज़्यादा लेंथ रखनी पड़ती है इसकी। तो हमसायों के हकूक़ यहाँ पे आपने शुरू कर देना है। तारुफ लिखेंगे, अहमियत मैंने लिखी है कुरान और हमसाए, फिर हमने पड़ोसियों की अक़साम लिखी है। हेडिंग्स जितनी ज़्यादा बनेंगी उतने ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है। ये अक़साम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पड़ोसी, ठीक है, इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। देन हकूक़, उसके बाद देखें
असरात हासिल सबक। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आग आप कोई भी लॉन्ग लिख रहे हैं उसके एंड पे हासिल सबक लिखें कि हमें इस पूरे चैप्टर से क्या कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, बहुत छोटा सा 3-4 लाइन हमें चाहिए कि अपने बड़ों का ख्याल रखें और उनके दुख सुख में शरीक हों, उनका मुकम्मल हक अदा करें। ठीक है, ये इनका हासिल सबक है, ये आपको बनाना है खुद से। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको एक चॉइस भी मिलती है लॉन्ग क्वेश्चन में। सवाल नंबर 7, यहाँ पे हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वसाल के बारे में लिखना है। ठीक है, तो वसाल नबी हेडिंग दी है, हमने तारुफ किया है, शिद्दत मर्ज कब इख्तियार हुआ, फिर हज़रत अबू बकर ने इमामत की। ठीक है, आखिरी अफ़ाल, वसीयत की, हज़रत फ़ातिमा का रोना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का रोना, आखिरी वक्त आपका आ गया, कब्र और गुस्ल, फिर जनाजे के बारे में लिखना है, एंड हासिल सबक, जैसे मैंने कहा। तो अब लेंथ देखिए, पूरी हमने एक शीट, यहाँ पे अगर देखें, ये देखिए पूरी हमने एक शीट लगाई है, लास्ट में हमने थोड़ा सा लिख दिया है। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके 99 100 मार्क्स 100% से आएंगे। अगर आप एमसीक्यूज भी ठीक करते हैं और इस लेंथ के हिसाब से रखेंगे तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, आपकी लेंथ भी अच्छी रहेगी, आपका इंप्रेशन हर एक चीज़ अच्छी जाएगी और इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो गए, चेक पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे तुम मेरा स्टडी मैथ्स का कोर्स ले सकते हो बहुत ही सस्ते में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।